वीडियो एक बनाओ। जनमत पार्टी के चालू ही उपाध्यक्ष प्रमुख अतिथि बबीता मैम जी और गौपालिका अध्यक्ष प्रमोद माझी जी लगायत मंच पर आसीन जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्तागण एवं इतना उपस्थित संपूर्ण किसान वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, विद्यार्थी, युवा, महिला और संग संगे माइक की आवाज जब तक सुने देवे सब में हम ऋषिकेश जय स्वराज, जय मधेश, जय किसान के अभिवादन करे से और नमन करे से। और उपस्थित अपन अमूल्य समय के आज के कार्यक्रम के भव्यता के साथ सुन दे के लेल, बुझ दे के लेल और अपना समाज में बुझावे के लागी जते भी दूर योद्धा से बुद्धिजीवी से उपस्थित हुए पुनः अपने सबके आभार प्रकट करे से, धन्यवाद दे से और पुनः नमन करे से। खास करके आज के कार्यक्रम जनमत पार्टी द्वारा आयोजना किया गया कार्यक्रम जे अंतर्गत दुईटा कार्यक्रम के समेटल गए से जेमे कि बूथ बूथ मजबूत तो दोसर किसान आंदोलन अंतर्गत के अंतरक्रिया कार्यक्रम तो बूथ बूथ मजबूत अंतर्गत के अंतरक्रिया कार्यक्रम के बारे में अपने सब ऐसे आगाड़ी के प्रवक्ता पहले के लाख जो बूथ बूथ मजबूत अभियान अंतर्गत जो कार्यक्रम है कार्यक्रम के दौरान खास करके जनमत पार्टी चुनाव जो लड़ रहा है स्थानीयता के जो नीति घोषणा लाल से विशाल 30 गते से वे उम्मीदवारी के लागी खास करके उम्मीदवार छनौट के लागी आज जनता के बीच में से और जनता से राय सलाह सुझाव ले ले से जो वास्तव में जनता ककड़ा लड़ावे चाहे चुनाव, जनता ककड़ा बनावे चाहे नेता क्यों तो जनमत पार्टी जनता का पार्टी छे तो द्वारा जनमत पार्टी जनता का बीच आयल छे जो उम्मीदवार ककड़ा बनेवे और नेता ककड़ा बनेवे विचार ले ले, राय सलाह सुझाव ले ले जे अंतर्गत में अध्यक्षों के लागी प्रस्ताव कर सके छे, सदस्य सबके प्रस्ताव सब छे वहीं पर जिनका भी इच्छा होते अपेक्षा होते अपन नाम से दर्ज करेबे जानकारी करेबे कर लगे। दूसरा नंबर आगे किसान आंदोलन अंतर्गत के अंतरक्रिया कार्यक्रम के जैनुन जे मौजूद से अग्नि आंदोलन चल रहा है निरंतर से तो वास्तव में किसान आंदोलन जो चल रहा है तो वास्तव में हम सबसे पहले ये पूछब किसान के छे, किसान के इज्जत की छे तो समाज में किसान हमारा आका के छे तो सबसे पहले हम ये पूछब और मोबाइल बिना हम आज जी सके कि नहीं जी सके आवाज निकाल के कहब अहाँ के आवाज हमारे शक्ति के रूप में काम करते ते द्वारा आवाज देवे जे ई मोबाइल बिना हम आज जी सके कि नहीं जी सके जी सके ना ई जूता नहीं लगे तो जी सके ना नहीं जी सके माइक में नहीं बजबे तो ये जी सके ना लेकिन अन्न बिना जी सके ई माइक खा के जी सके ई मोबाइल चला के जी सके तो ई जूता चला के जी सके तो ना लेकिन आई मोबाइल बने वाला ई जूता बने वाला ई गाड़ी बने वाला ई साइकिल बने वाला करोड़पति छे अरबपति छे उ जे चाहते जखनी से क्या सके छे अपना धिया पुता के अमेरिका विदेश जब भी मन होते तब पढ़ाइयो पठा सके छे अवश्य इंजीनियर डॉक्टरों बना सके छे लेकिन जे अन्न उपजा के देते
जे अन्न बिना हम अहाँ नहीं जिये सकबे, जे अन्न उपजा के दे छे आए वो रोड पर से कंगाल से दिनों दिन बदतर से बदतर ओकर जिंदगी बढ़ा रहल छे। ओकर बच्चा के वो अपना बच्चा के एकटा नीक से नीक स्कूल में पढ़ेते, एकटा नीक से नीक शिक्षा देते, एकटा नीक से नीक स्वास्थ्य व्यवस्था होते, से ओकरा क्षमता नहीं छे। जबकि ई मफलर बने वाला, ई मोबाइल बने वाला, ई गाड़ी बने वाला करोड़पति अरबपति छे। तो ऐठना हर वर्ग के युवा वर्ग, महिला वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, समाज के वरिष्ठ नेतृत्व वर्ग, हर वर्ग के सोचे वाला बात है। अब एक तो आए हुए किसान के छे अन्नदाता छे, भगवान के दूसरा रूप छे। दोसर एक एग्जाम्पल देखे, अगर कोई कखनो पैर खराब छे, एक पैर नहीं छे, तो बैसाखी पर चल रहा छे, तो ओकर चले के सहारा बैसाखी छे ना, कि नहीं छे? अगर कोई नांगर छे, एक पैर नहीं चले छे, तो ओकर चले के सहारा बैसाखी छे, कि नहीं छे? अभी देखो चल रहा छे कोई बैसाखी पर, जकरा एक पैर नहीं छे, चल रहा छे। अही समाज के एक बहुत बुद्धिजीवी, एक वरिष्ठ और समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ओकर बैसाखी खींच लेते अखन ये, तो हम अहाँ की करबे, की कहबे बुद्धिजीवी के? जे समाज के वरिष्ठ व्यक्ति छे, एक बुझे वाला व्यक्ति छे, बढ़िया व्यक्ति छे, वेल एजुकेटेड छे, अगर जो बैसाखी वो नांगर के छीन ले छे, वो नांगर खसते, तो हम अहाँ की सोचबे, की कहबे बुद्धिजीवी के बैसाखी खींचे वाला को? ओकर चले के सहारा छोड़ा देके तो लड़ते न, खसते न, चोट लागते न, दूर छे, दया नहीं है, ममता नहीं है, दिल में चोट नहीं लागत, उन व्यक्ति के काटे के मन में हाथ तोड़े के मन में हाथ, तो पहना तो सोचा पड़ते। हर व्यक्ति के जिये के सहारा यानी कि बैसाखी के काम करे छे, तो उ किसान कर रहे छे। हर इंसान के जो पृथ्वी पर जन्म ले गए छे, अगर उ जीते तो ओकर जिये के का सहारा छे अन्न। अगर अन्न नहीं खेते तो उ जी नहीं सके छे, अन्न ओकरा नहीं देते तो उ जी नहीं सके छे। जीते तो जब नहीं जीते तो ओकर जिये के सहारा के बा? अन्न दे वाला के? किसान। उ बैसाखी के तो किसान आए, किसान के समस्या आयल छे, किसान के समस्या छे, किसान के घर, किसान के आर्थिक व्यवस्था, किसान के बच्चा दिनारो दिन, किसान के परिवार दिनारो दिन कमजोर हो जा रहा है, पूरा आर्थिक रूप से ध्वस्त हो जा रहा है। किसान खेती को छोड़ रहा है, तो काल के डेट में अन्न तो नहीं उपजते, खेबे की, यानी कि हमार आके बैसाखी छीन रहा है, काट रहा है। की करबे तो लाना देवे, जब लाना देवे तो खेबे की, तो ते द्वारा अपन बैसाखी के बचावे पड़ते, अपन जिये के सहारा के बचावे पड़ते और जागे पड़ते, जिंदगी जिये के लागी जागे पड़ते और जिंदगी जिये के लागी अन्न के आवश्यकता पड़ते और अन्न उपजावे के लागी किसान के बढ़िया से बढ़िया प्रोत्साहन रूप का काम करना पड़ते और किसान के जो समय पर चाहिए, किसान को जो चीज का आवश्यकता है, इस सरकार के देवा पड़ते, तबे किसान खेती करते और उपजा के देते, तभी हम खा सके छे। नहीं तो ई साइकिल, ई प्लास्टिक, ई घास चिड़ा के नहीं रह सके छे। एक दिन भूखल रहे, 2 दिन भूखल रहे, 3 दिन भूखल रहे, वो सब बेसी ना। ते द्वारा किसान जिंदगी के सहारा छे, हर वक्त दौड़ के अपना ठाव से, अपना जगह से जागा पड़ते, जिंदगी जिये के लागी जागा पड़ते, अपन सहारा बैसाखी के बचावे के लागी जागा पड़ते, से हम
जानकारी करावे ले चाहे छे और संपूर्ण आदमी से आशा और अपेक्षा रखे छे जे जरूर अपने सब जागबे। और अही क्रम में आज तक देखिए अते आंदोलन भेले, सबको परिवर्तन भेले, आंदोलन भेले, शासकों परिवर्तन भेले, शासनों परिवर्तन भेले, लेकिन जनता के जीवन स्तर में की परिवर्तन भेले? तो जनता के जीवन स्तर में परिवर्तन चाहिए ना, जनता के रहन सहन में परिवर्तन चाहिए, तो जनता के चले वाला रोड में परिवर्तन चाहिए, तो जनता के शिक्षा में परिवर्तन चाहिए, तो जनता के स्वास्थ्य स्तर में परिवर्तन चाहिए, तो तू कहाँ भेले? शासन सत्ता परिवर्तन भेले, बहुत नीक शासन भेले, संहिता बहुत नीक चाहिए, तर ओकरा बचावे पड़ते और वो हिसाब से करे पड़ते। तो अही क्रम में किसान के जो मुद्दा उठल गए, जनमत पार्टी उठल गए। तो अखनी जनमत पार्टी में किसान के मुद्दा उठल गए, तो जनमत पार्टी कथी ले उठल गए? बहुत टीका टिप्पणी हो। तो एक बात एना बुझल होते, अपना सबके गांव घर में समाज में अगर कोई बीमार है तो हम अहाँ कम से कम देखे ले तो जाए छे ना, जाए छे कि नहीं जाए छे? जाए छे। अगर हो ना कोई बेसी सीरियस है, में बहुत बड़ा बुझेबो करे छे जे फलना ठिना नीक डॉक्टर छे, या कते बड़ा ये नहीं रह गल कहे वाला ए चल पैसा नहीं छे तो हम दे चुकाओ, तू हमरा बादो में दियो, चल हमहू जाए छे। नहीं कहे छे, नहीं कहे छे, कहे छे कि नहीं कहे छे? तो नहीं थे किसान के जब समस्या देखल गए तो वो नहीं थे, अगर कोनो पार्टी देख ले नहीं उठने से आवाज किसान के लागे नहीं बोल रहा है, जो भी पार्टी है, जो भी नेता है, अपन घर परिवार के लागे मात्र क्या रहा है से देख रहा है, तो नहीं अमेरिका क्षेत्र करे के तरह बतावे पड़े। तो किसान के समस्या जब देख लगे तब आवाज उठल के जना हम आए का सहयोगी बन के देखलिए बहुत बीमार से, अगर फलना ठिना इलाज क्या सके छे, ठीक भए सके छे, तो कहने के जनमत पार्टी देख लेते जो किसान वर्ग वास्तव में बीमार छे, अगर समस्या छे, अगर जायज मांग उठवा पड़ते तो वो जनमत पार्टी अहाँ के सहयोगी के रूप में, एक सहजकर्ता के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में, पहलकर्ता के रूप में किसान के आवाज उठेना छे और किसान के मांग राइट के आवाज उठेना छे। तो अब किसान के मांग छे कि ई मांग वास्तव में बुझे पड़ते, जो किसान के मांग छिए तो कि जनमत पार्टी के छिए कि भरोसा करा रहल छे, कि चुनाव में कोई के लागी एना कह रहल छे, सोहे चीज बुझा पड़ते। तो सबसे पहले हम एक मांग पड़े छे, सब गोरे मांग कभी नीक से सुनिए। एक नंबर के मांग छे किसान के मांग संबोधन करना उच्च स्तरीय कमेटी गठन कर। जना अपने के गाँव में घर कोनो काम एक करे के रहे सामाजिक, तो एक बैठे छे ना, अपना में छलफल करे छे ना, तब लोग निर्णय करे छे। पहले तो उच्च स्तरीय समिति गठन कर, यानी कि संघीय स्तरीय, मंत्री स्तरीय कमिटी गठन करो उच्च स्तरीय, और वेच में किसान के जो भी मांग रखल गए छे छलफल क्या हम पूरा करू। जैसे कि प्रथम मांग से समय में मोल खाद र बीज को व्यवस्था कर। आखिर में वास्तव में देखा जाए तो खेती के समय जखनी समय से बिया बुने के तखनी न बिया चाहिए, जखनी हमरा आगे खाद के आवश्यकता से तखनी न खाद अवेलेबल चाहिए, जखनी पानी के जरूरी से तखनी न चाहिए। अगर वो टाइम में नहीं जाता दूसरा टाइम में दिलिए तो वो से हटा उपजा हटा खेती हटा क्या अखनी कते बड़ा गहूम डाल तो गहूम बुनवे, कते आगे बुनवे, हाथ उठा दो बुनवे नहीं ना बुनवे अखनी गहूम। तो अगर मतलब बोले समय पर नहीं दे तो मतलब बोले जना कोई बीमार से तो समय पर इलाज करे पड़ते, कोई बीमार से अगर तो तखनिए इलाज करे पड़ते। अगर बीमार ठीक भ गए तब इलाज करे लगे छे, अगर मतलब ई बुझो वो इलाज करे नहीं लगे छे, मारे लगे छे। तो पहले तो अगर किसान के समय पर नहीं दे छे मोल खाद भी
गर समय पर देते तो किसान के मारे के काम कर रहे थे, किसान के बर्बाद करे के काम कर रहे थे, किसान के सत्यानाश करे के काम कर रहे थे। तो द्वारा किसान के कहते समय पर मल और खाद के व्यवस्था करे के लगे और दूर के दोसर तेसर नंबर से सिंचाई को व्यवस्था कर न सके सिंचाई बिजली निःशुल्क कर। तो सिंचाई मतलब पानी का व्यवस्था करो। अगर पानी का व्यवस्था नहीं कर सके तो पानी के किसान निकालते खेत में पानी का केहन व्यवस्था ताकि हम खेत में अगर कोदर लगा काट दे तो पानी जेते मोटर से हमरा नहीं निकाला पड़ते। अगर हमरा मोटर से निकाला पड़े तो उसमें बिजली खपत हो ना, बिजली खपत हो कि नहीं हो। तो अगर हमरा मोटर से निकाला पड़ते पानी तो बिजली निःशुल्क करू किसान के लागी। बिजली नहीं लगना चाहिए जो मोटर चले तो पैसा नहीं लगना चाहिए। अगर ये व्यवस्था करे तो हम डायरेक्ट मोटर लगा पानी पटेबे खेत में तो जरा अखनी अगर पानी पटेबे तो यहाँ भरवा नेपाल सरकार के प्रहरी प्रशासन आई तो मोटर ला जा आदमियों को ला जा तो चीन के ला जा के गरीब से के लाचार से के किसान से टक्कर ला जा जे शासक बल से जे नेता के अथी नेता के चमचागिरी करे छे भरवागिरी करे छे ओकरा पकड़ के नहीं ला जा। जे किसान से लाचार से गरीब से ओकरा पकड़ के ला जा। तो ते द्वारा कैसे किसान के लागी सिंचाई का व्यवस्था करो या तो सिंचाई के लागी बिजली निःशुल्क करो। अगर बात है दोसर में राखने से हवा और वर्षा ने भय को बाली नाली क्षति बापत राहत दे भरखरे ही अगहनी महीना जे अगहनी पाके से पाके पड़े शायद वर्षा एले हवा हुरी एले बीच में बहुत का धान बर्बाद भा गए। कते आदमी के राहत भेटल बहुत का धान बर्बाद भेले पे कते आदमी के राहत भेटले आखिर धान नहीं भेले बर्बाद किसान के भेले कि नहीं भेले लेकिन कखनो कुछ भेटला नहीं तो कैसे हो बापत राहत दियो। तकर बाद कहते फसल को उचित समर्थन मूल्य निर्धारण करे। आप देखिए ई केन व्यवस्था है फसल को उचित समर्थन मूल्य निर्धारण करे यानी कि अपना सबका जे भी अन्न उपजेवे आलू गेहूं मकई कोई है ना जे भी उपजेवे तो ओकर उचित मूल्य एकटा फिक्स करू। जना हम अखनी के बेचबे तो अब तो 10-15 जब पूरा उखड़ा लगते अपना सब आलू पूरा भेटा लगते उखड़ा लगते तो 10 टका भाव है बाजार में लेकिन रोपे टाइम में 50 टका लाकर रोपना है। रोपे टाइम में 50 टका लाकर रोपना है। एक ना वो रोपला है तो उनका कते खर्च है एक कट्ठा में अलिए का जोड़ब अब बेचे टाइम में कते निकला से जोड़ब 2000 से 3000 तक घाटा लगे थे किसान के एक कट्ठा आलू में 2000 से 3000 तक घाटा लगे थे। दोसर साल तो किसान खूब खुशी घाटा और बेसी उपजेते ना नहीं उपजेता ओकरा फायदा है तब नहीं काम और बेसी करता तब ने अन्न के भंडारण के कमी नहीं रहता। तो द्वारा कैसे जना की किसान से अगर 10 टका ले तो बाजार में तो जब किसान दरा से ले तो बेसी से बेसी 15 टका देगा 10 टका ले 50 टका बेची उनको रेट है। तो द्वारा इसमें फसल को उचित समर्थन मूल्य निर्धारण करे के ताकि कल के डेट में किसानों ने अगर दिया लेते सरकार से तो मिनिमम रेट में और जब किसानों बेचते तो वही रेट के हरा हरी में बेचते आसपास में बेचते किसानों के तब फायदा आते वो आर्थिक स्तर बढ़िया आते। तो द्वारा कैसे फसल का उचित मूल्य निर्धारण करे। अगर बात है उखू किसान को भुगतानी करे उखू किसान उखू किसान खास करके रोहतास
અને મોરણ સુનસરી એના વડા अपना सबके जना आलू कोबी गेहूं सरसों इत्यादि बेसी उपजावे छे तो वना वड़ा उख केतारी गन्ना जकरा के छे उ सब बेसी उ उपजावे छे तो जना अपने के की करे छे धाने उपजावे छे चक्की वाला के बेचे दे तो एक दिन में 10 दिन में या 15 दिन में तो पैसा रिटर्न में देछे तो वही ना की करे छे रोखू किसान सब चीनी मिल वाला ले छे तो चीनी मिल वाला सब लेना छे तो वही पैसा 10-10 बरस भा गया छे 5-5 बरस भा गया छे अखनी तक से पैसा नहीं देना छे जता कि 50-50 लाख करोड़ों रुपया लेना छे करोड़ों रुपया किसान के राखना छे जे के चलते इतना किसान सब आत्महत्या तक कर लेते किसान पूरा परिवार इतना जमा धाक अपने आप में मट्टी तेल छिड़क आग तक लगल के फेंक रहे छे के तो उ कहे छे जे किसान के पैसा रखने छे उ भुगतानी कर तकर बाद कहे छे किसान कार्ड के व्यवस्था कर और किसान कार्ड देखा अरे सीमा नाका बाट पनि सामान लेने व्यवस्था कर जना अग्नि अपना सब के नागरिकता जे देखबे छे तो कहे छे ना जेकरा नागरिकता छे तो इ नेपाल के नागरिक छे जकरा नै छे उ छे नेपाल के नागरिक तेने ते जेकरा वोटर आईडी कार्ड छे वोटर में नाम छे उ के छे तो मतदाता छिए ना उ वोट खसा सके छे यानी कि पहचान खुलावे छे जकरा वोटर छे आईडी छे तो उ मतदाता भेले जकरा नागरिकता छे तो वो देश के नागरिक भेले तेने ते कहे किसान कार्ड का व्यवस्था करो ताकि उस किसान कार्ड व्यवस्था भेला के बाद पहचान सके छे जे ई किसान छे और किसान के सेवा सुविधा उ किसाने के तम भेटते जे किसान छे ओकरा किसान के पहचान के लागी किसान कार्ड का व्यवस्था कयल जाए ताकि ओकरा चिन्ह सके छे पहचान कय सके छे जे ई किसान छे और किसान के जते भी सेवा सुविधा छे तब किसान ले जेते और तकर बाद अगर ये कार्ड देखा के सीमा में कैसे सामान लावे वाला व्यवस्था तो कहे छे करे दे जना कि अखनी अपना सब के खाद भेटे छे इंडिया में जे लाबे एक बोरा खाद गाड़ी पर तो आवत लेके आवत नहीं ना आवत अगर साइकिलों में रहते तो साइकिलों जब्त कर लेते मोटरसाइकिल में रहते तो मोटरसाइकिल जब्त कर ले अगर ई व्यवस्था लागू हो छे कि किसान कार्ड देखा के सामान ला सके छे तब तो पूरा अगाड़ी में का गाड़ी पर लेकर बैठ कर चला कर तल जेबे ना कोनो दिक्कत होता अगर आप नहीं बैठले तो लग सके छे ना आखिर में जब ई बीमारिया नेपाल सरकार का मंत्री सब बीमार पड़े छे तो दवा लेने विदेश जाए छे ना वो पकड़ के भोट देने जेल में किसान अगर बिया लागे ले जाए आ खाद लागे ले जाए तो खेत के दवाई भेले ना खाद खेत के दवाई छे ना खाद खेत के दवाई छे कि नहीं छे या तो व्यवस्था करेली और नहीं अगर किसान पर उ लागू छे तो बीमारियां मंत्रियों से पर लागू होना चाहिए वो दवा नहीं लाना चाहिए इंडिया से और नहीं कहना चाहिए जाके दवा जब किसान के खेत में अगर दवाई का काम करने इंडिया से लाते थे पकड़ाते तो सब इंडिया चाइना विदेश यानी कि अमेरिका पटक पटक जैसे किडनी का इलाज करे कोई आंख का इलाज करे जी का इलाज करेगा तो नेपाल में करो ना तो द्वारा कैसे किसान कार्ड के व्यवस्था करो ताकि किसान के पहचान होते और किसान के कार्ड लगा के किसान के सेवा सुविधा मिलते इतना बिचौलिया सब कोनो असर नहीं पड़ सके छे बिचौलिया सब तब नहीं खा सके छे अगली जो किसान छे उ सेवा सुविधा नहीं पाबि के जे नेता सके चमचागिरी करे छे जी हजूरी करे छे उ सब खा रहे छे सेवा सुविधा ओरिजिनल किसान नहीं खा रहे छे तो ते द्वारा किसान कार्ड के व्यवस्था करो और किसान कार्ड देखा के सीमो नका से सामान ला सके छे किसान से व्यवस्था करो तकर बाद कैसे किसान ने पनि पेंशन को व्यवस्था करे अभी किसान ने पनि पेंशन को व्यवस्था करे
ई कते उपयुक्त छै त आखिर में किसानो तो एक पेशा छै ने, पेशा छै कि नहीं छै? कोई शिक्षक पेशा से आवत छै, कोई डॉक्टरी पेशा से आवत छै, कोई इंजीनियरिंग पेशा से आवत छै। तो अगर ई सब नेपाल सरकार के जॉब करे छे तो ई पेशा कर्मचारी सब रिटायर होते तो पेंशन भेटे छे ना। जबकि तो उस कुर्सी पर बैठ के ऑफिस के काम करते, अगर शिक्षक तो पढ़ते एक स्टैंडर्ड काम भेले ना, सॉफ्ट काम भेले ना, तो हार्ड वर्क तो नहीं भेले। किसान जबकि खेत में अपन खून पसीना बहा के काम करे छे, वो तो पेशे छे ना। तो द्वारा कहे छे अगर ओकरा दे रहल छे पेंशन तो ये तो पेशे छे किसान। जे ठाम है जतय कि किसान के अनेक हजार कर्मचारी ओकर ड्यूटी करे छे, ओकरा पेंशन भेटे छे। तो एठना ई नहीं कहे, हमर कहे तो मतलब ई नहीं भेले जे कर्मचारी के पेंशन नहीं भेटना चाहिए। हमार कहे के मतलब ई भेले जब ओकरा पेंशन भेट रहल छे, जबकि वो सॉफ्ट वर्क कर रहल छे, तो किसान तो ओकरा से बहुत हार्ड वर्क कर रहल छे और पेट पाले के काम कर रहल छे और जिंदगी के सहारा छे, तो ओकरो पेंशन भेटना चाहिए। हमार कहे के मतलब से होले कि नहीं भेटना चाहिए। तो अहुत ना कुछ व्यक्ति सब एहनो किस्म का क्वेश्चन खड़ा कर दिल के कि किसान के तो बुढ़ा पेंशन तो भेटते छे, तो बाबा किसान का बुढ़ा पेंशन भेटे छे तो कते उम्र में भेटे छे? 70 बरस और 60 बरस में। दलित के 60 बरस में शायद कहना चाहिए और बाद बाकी का 70 बरस में। 60 बरस तक क्या था किसान काम कर रहे खेत में? क्या था किसान ठार रहे खेत में 60 बरस तक और 70 बरस तक से कोई दे? तो द्वारा समय पर एहिठना एक एज फैक्टर निर्धारण करे पड़ते कि 40 बरस कि 45 बरस कि 50 बरस में किसान रिटायर होते और एहिठना से ओकरा किसान पेंशन का व्यवस्था करे लगे छे सरकार के। तकर बाद के मांग छे स्वतः बाली नाली बीमा होने सुनिश्चितता करे। जना बरगर जो वर्षा भेले उ बाढ़ गेले, खेत बर्बाद भ गेले, बाढ़ जे नहीं भेले, अगर जे ई बीमा क्या रहते तो हम अहाँ बीमा कंपनी जाकर कागज देखिए, बीमा कंपनी वाली को खेत देखिए आ भुगतानी करती है। जना आदमी का इंश्योरेंस है तहिना ताकि बीमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तकर बाद से किसान माटी को दमन शोषण बंद कर, यानी किसान ऊपर जो दमन शोषण भा रहा है, शोषण जो क्या रहा है ओकरा कहे छे बंद करेगा। और लास्ट मुद्दा छे अपनी आंदोलन निरंतर छे, तो आंदोलन के क्रम में गिरफ्तार है किसान आंदोलनकारी सब ओकरा कहे छे रिहा करेगा। तो अपने मांग के सुनिए 11 का कि ई मांग जायज छे, ई मांग किसान के हित में छे कि ई मांग पूरा भेला से किसान के जीवन स्तर बढ़िया हेते तो कि ई आंदोलन जनता के पक्ष के आंदोलन छिए तो कि आंदोलन से ई आंदोलन किसान के आंदोलन छिए तो एक हाथ उठावे कहे तो कते बड़ा कहे जे नहीं ई ठीक छे, ई किसान के आंदोलन छिए, ओ आंदोलन के लागि सब तैयार छिए तो अपन बैसाखी बचावे के लागि तैयार छिए तो अपन जिए के सहारा के लागि जगावे और जागे तैयार छिए तो। धन्यवाद।